स्टूडेंट्स, हमने आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज पढ़ लिए हैं एंशियंट हिस्ट्री को जानने के। नाउ वी विल कम टू लिटरेरी वर्क्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स। कौन कौन से ऑथर्स जो थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में लिखी थी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑथर्स के नाम दे के रखे हैं कि कौन कौन आए थे इंडिया, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी और उन्होंने उस बुक के अंदर इंडिया के बारे में क्या क्या बताया है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मैगस्थनीज, जो कि ग्रीक से आया था। उसकी बुक का नाम था इंडिका। इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्यन डायनेस्टी थी, उस टाइम पर इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी और मौर्यों का शासन कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके बारे में इसने लिखा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इंडिया में आया था। नेक्स्ट इज फाहियान। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। उसकी बुक का नाम है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। तो मेनली उसने जो बुद्धिज़्म के बारे में वो जानने आया था और उसकी बुक का नाम भी यही है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज। इसमें उसने गुप्ता एम्पायर, जो कि वो 5th सेंचुरी एडी में इंडिया पे आया था और उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर चल रहा था, तो उसने उस टाइम के इंडिया पर बहुत सारा लिखा। थर्ड इज ह्यूएनसांग। ही वॉज ऑल्सो अ चाइनीज ट्रैवलर। वो भी मेनली इंडिया में बुद्धिज़्म की स्टडी करने आया था। उसकी बुक का नाम है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें उसने इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन बताई है 5th और 7th सेंचुरी के बीच की। ओके, 5th और 7th सेंचुरी एडी के बीच की, ये उसी टाइम आया था। टॉलेमी, ये एक ग्रीक फिलोसोफर था और इनकी बुक का नाम था ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने इंडिया की जो ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज थी कि इंडिया में क्या क्या है ज्योग्राफी के नाम पर, यानी कि कौन कौन सी कंट्री से इसकी बाउंड्री टच हो रही है या फिर कहाँ पर पर्वत हैं, कौन सी नदियाँ हैं, एट्सेट्रा। इन ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में उन्होंने 2nd सेंचुरी एडी का जो इंडिया था उसके बारे में लिखा था। इत्सिंग, ही वॉज ऑल्सो चाइनीज। ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन के कारण ही इंडिया आया था और उसकी बुक का नाम भी है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। इसमें उन्होंने श्री गुप्ता, जो एक गुप्ता रूलर थे, जो कि 7th सेंचुरी एडी में थे, तो उनके बारे में उन्होंने बहुत सारा लिखा है। प्लिनी, इनकी बुक का नाम है नाटुरकस हिस्टोरिया। नाटुरकस हिस्टोरिया। इसमें उन्होंने रोम और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे, जो व्यापारिक संबंध थे 7th सेंचुरी एडी के, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। हुइली, इनकी बुक का नाम है लाइफ ऑफ ह्यूएनसांग। तो बेसिकली जब ह्यूएनसांग इंडिया में आया था तो उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, तो इन्होंने उनके ही अकाउंट से लेकर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर कर अब एक बुक बनाई और उसे नाम दिया लाइफ ऑफ ह्यूएनसांग। उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने ये बुक लिखी। सो ह्यूएनसांग ने इंडिया में जहाँ जहाँ भी वो घूमे थे उसके बारे में ये अकाउंट्स उन्होंने लिखे। नाउ एनोनिमस, इस बुक का ऑथर कौन है ये हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर एनोनिमस लिखा है। एनोनिमस मतलब अज्ञात, हमें नहीं मालूम किसने लिखी है। तो बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिटियन सी। सो इस बुक में इंडिया के जो कोस्ट हैं, यानी कि इंडिया का जो समुद्री इलाका है, समुद्री इलाके को हम कोस्ट बोलते हैं, तो इंडिया के जो कोस्ट हैं उसके जो पर्सनल वॉयज के रिकॉर्ड्स थे। मतलब ये जो ऑथर था जिसने भी ये बुक लिखी है, उसने इंडिया में 80 एडी में, 80 एडी में ये इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर ये गया था। वॉयज मतलब यात्रा की थी उन्होंने, तो उसके बारे में इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं पर्सनल वॉयज के बारे में। सो दीज वर सम ऑफ द लिटरेरी वर्क्स बाय फॉरेन ऑथर्स। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी बुक में क्या सब्जेक्ट है और किसने ये बुक्स लिखी हैं, किसने ये अकाउंट्स लिखे हैं। ओके, नाउ देयर इज एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डैश इवेंट्स। हिस्ट्री कौन से इवेंट्स की स्टडी होती है? पास्ट इवेंट्स। इन हिस्ट्री द लाइफ ऑफ मैन इज डिवाइडेड इंटू डैश एंड डैश पीरियड्स। हमने पढ़ा था कि इंसान की पूरी लाइफ को 2 पीरियड्स में बांटा गया है। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड्स। द सेक्युलर लिटरेचर कंटेन्स डैश वर्क। जो सेक्युलर लिटरेचर आता है, हमने जो काइंड्स पढ़े थे लिटरेरी सोर्सेज के, तो उसमें सेक्युलर लिटरेचर में कौन सा काम आता है? नॉन रिलीजियस, यानी रिलीजन के अलावा, धर्म के अलावा।
मॉन्यूमेंट्स एंड टूल्स आर डैश सोर्सेज। तो मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स और टूल्स यानी कि औजार, ये कौन से सोर्सेज में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। महाभारत इज अ डैश लिटरेचर। तो महाभारत कौन से लिटरेचर के अंतर्गत आता है? सैक्रेड लिटरेचर, जो कि रिलीजन से कनेक्टेड है। तो इसे आपको अपनी बुक में करना है। नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर। हमने जो भी सेक्युलर लिटरेचर पढ़े थे तो उसमें किसी एक का एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ मैंने अर्थशास्त्र लिखा है जो कि कौटिल्य ने लिखा था। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें। वॉट वर द राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स एंड पिलर्स नोन एज। अब पत्थरों पर या फिर खंभों पर जो खुदाई करके लिखा जाता था तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। वॉट इज़ द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट नोन एज। तो हम जो पुराने टाइम की जो चीज़ें होती हैं, बची कुची चीज़ें होती हैं, अवशेष होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी। नेम द सिविलाइजेशन विच सेटल्ड नियर द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। तो ऐसे सिविलाइजेशन का नाम बताइए जो कि इंडस रिवर के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सो इट वॉज सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, now here is short answer type question and long answer type questions which you have to do in your copy.